Great, great. Just a minute. Okay. So I think हम लोग मेरे साथ अभी मैं मोहित सर हम दोनों साथ में है। ओके। और अमन सर भी हमारे साथ है। एंड मेनली आज का एजेंडा आप सबको पता है दैट लास्ट मिनट में फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। वीडियो को बहुत ज़्यादा हम बड़ा नहीं रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। और एज यूजल हम लास्ट में वेट भी करेंगे इन केस आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ भी डर लगता है क्या है, वो आप हमें लास्ट में बता सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज में कौन सी चीज़ों को रेफर करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट सेक्शन ए, सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट आंसर है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी हम लोग बता रहे हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड का जो एचएससी क्वेश्चन बैंक है जुलाई 2024 का जो लेटेस्ट है, जो हमने ग्रुप पे शेयर किया है, आप सारे चैप्टर्स एमसीक्यू के या वेरी शॉर्ट आंसर के वहीं से करोगे। ठीक है, कंपलसरी, मतलब वेरी हाई चांस के जो भी क्वेश्चंस फॉर्म होगा वो वहीं से होगा। ये जो क्वेश्चन बैंक आया था जुलाई 2024 के पेपर के पहले आया था, और मैंने जब जुलाई 2024 का पेपर गो थ्रू करा तो एक चीज़ हमें ये समझी कि सारे क्वेश्चंस मेजोरिटी एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर के वहीं से थे। ओके। दूसरा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कहाँ से करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से न्यूमेरिकल या कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने उसके लिए एक पूरा लिस्ट बनाया है। वो आपको मोहित सर और अमन सर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में है। पर कौन से टॉप 5 चैप्टर्स है जो आप स्किप नहीं कर सकते, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, वो है फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मो, एटम्स एंड एसी। ये 5 टॉप चैप्टर्स है। और उसके साथ नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, मतलब जो नेक्स्ट कैटेगरी में है जिसमें से भी आता है, मतलब ये 5 चैप्टर वो है जिसमें एक एक साल ऐसा है कि कभी कभार नहीं आया, बट अदरवाइज वो भी आए हैं। करंट, ईएमआई, एमईसी, वेव ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रो, ये प्रायोरिटी 2 है। मतलब ये 10 चैप्टर ऐसे है जिसमें से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, है ना, ये फिक्स है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कहीं ना कहीं आपको इसका न्यूमेरिकल दिखने ही वाला है। तो ये आपके टॉप 10 चैप्टर्स, तो 16 में से टॉप 10 चैप्टर्स हैं। वी आर नॉट सेइंग कि बाकी 6 चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, बट हम ये बता रहे हैं कि पहले 5 जो है उसमें से तो आएंगे, और ये 5 जो दूसरे हैं उसमें से एटलीस्ट 3 या 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल बनेंगे। उसके बाद बच्चों का हमेशा ये क्वेश्चन था कि सर हम डेरिवेशंस कहाँ से करें, तो हमने यहाँ पे 3 रिसोर्सेज लिखे हैं। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, अगर आपने खुद के नोट्स लिखे हुए हैं, या हमने जो नोट्स क्लास में डिस्कस करे थे वो आपके पास लिखे हुए हैं, या तो हमने वो जो 16 पीडीएफ भेजे थे हैंड रिटन वो आपके पास है, आप उसमें से आंख बंद करके डेरिवेशंस प्रैक्टिस करो। आपको दिमाग में वो डाउट नहीं आना चाहिए कि सर मतलब मैंने ये किया और मार्क्स नहीं आए तो क्या, ऐसा जो भी, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये सब सोचना है। अभी ऐसा है कि जिससे जहां से जो प्रैक्टिस हो सकती है आपको वो कंप्लीट करनी है। सेकेंडली, प्रिसाइज, जिनको प्रिसाइज में जमता है वो प्रिसाइज करे, तो सेकंड ऑप्शन प्रिसाइज है। थर्ड ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे अभी ये पूछ रहे थे कि सर नवनीत 21 ही चला है, तो एब्सोल्युटली फाइन। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज ऑफ नवनीत 21, मोस्ट, मतलब डेफिनेटली यू कैन डू। या तो क्वेश्चन बैंक में से भी अगर आपको लगता है, देखो हम लोगों ने भी सेशंस लिए थे, हमने बहुत शॉर्ट में लिखा था ना, एटलीस्ट उस फॉर्मेट में याद करके जाओ, कुछ तो लिख के आओ, बस वो हम चाहते हैं, है ना। एब्सोल्युटली, जो भी हमने भेजा है, ठीक है, जो भी पीडीएफ भेजा है, जहां से भी आपको डेरिवेशन लिखना है आप वहां से लिखो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचो ही मत कि इसमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा मार्क्स लेना है, अभी मार्क्स आ नहीं रहे ना, तो प्रॉब्लम वो है। इट इज नॉट अबाउट कि सर ये करे या ना करे। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डिस्टिंग्विश लॉज एंड थियरम्स, डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके भी अगर आपको याद होगा, हमने मेनली नवनीत के 21 के आपको सारे के सारे भेजे थे, है ना। वो सारे के सारे हम लोगों ने नवनीत 21 के चैप्टर वाइज, मतलब वो पूरा पीडीएफ भेजा हुआ है, उसमें से आप सारे के सारे कर सकते हो। आई थिंक दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी आपके दिमाग में डाउट आएगा
इतना सब बताया, फिर भी एक क्वेश्चन रहेगा कि सर ऐसे भी टॉपिक बताओ, ओके, कि जो डेरिवेशंस के हिसाब से या ओवरऑल चैप्टर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। मतलब ये टॉपिक ऐसे है कि मान लो मुझे एक चैप्टर छोड़ देना है, पर ये टॉपिक मुझे नहीं छोड़ना, तो कौन से ऐसे टॉपिक होने चाहिए। तो हमने एक लिस्ट बनाई है सारे टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ओके। और एक बात वापस एक बार मैं चीज रिट्रेट करता हूँ, एनी रिसोर्स इज एब्सोल्युटली फाइन, डिस्टिंग्विश जहां से करना है करो। द फाइनल आंसर हमारी टीम से ये होगा, कहीं से भी करो पर करो, ठीक है। 21 से करना है तो वहां से करो, आपको प्रिसाइज से करना है तो प्रिसाइज से करो, आपको कहीं से मतलब कहीं से आपको, आजकल मैंने देखा बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम ये रिसोर्सेज को यूज करें क्या, उससे करना है तो उससे करो, पर मेनली पढ़ो। अभी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ो, पढ़ो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन से टॉपिक्स है जो आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आई थिंक आपके सामने पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट मतलब पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। बट दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्लैश डेरिवेशंस। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट वीसीएम, तो वीसीएम इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आप ये टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ये टॉपिक करना ही है। अब इस टॉपिक में क्या है, अगर इस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल है तो वो करोगे, और इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन है तो मेजर दो डेरिवेशन है, एक आपका डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी, और वो डिफरेंशियल टेंशन वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड लिखा है पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये लिखा मतलब ये करके जाना ही जाना है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको पता है, तो सरफेस टेंशन में जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसका न्यूमेरिकल है, ओके। जो एनर्जी का आता है वो ड्रॉपलेट्स वाला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेरिस ब्लैक बॉडी, उसका डायग्राम, उसके रिलेटेड कोई शॉर्ट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे करके जो भी यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना उसके रिलेटेड चीजें पढ़नी। ये लास्ट 2 days का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट है, ये करके जाना ही जाना है। इफ यू आर स्किपिंग अ चैप्टर तो एटलीस्ट इसमें से जो चीजें लिखी हो ना उस चीजों पे करके जाना। सो मान लो आपने कोई सोचा कि मुझे सर इलेक्ट्रो नहीं करना, तो इसमें इलेक्ट्रो में से ढूंढ लो, इलेक्ट्रो में से कौन सी चीज मैंने लिखी हुई है, एटलीस्ट गॉस थ्योरम कैपेसिटर है तो उसके दो चीज के रिलेटेड जो पढ़ सकते हो वो पढ़ के जाओ। डू नॉट स्किप दी एंटायर चैप्टर, एटलीस्ट उसका कुछ तो पढ़ो, कुछ नहीं तो एमसीक्यू पढ़ो बेटा, जो मैंने बताया एमसीक्यू पढ़ के जाओ, वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ के जाओ, ओके। ये चीज कंपलसरी है। न्यूमेरिकल, अब न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर में और उसके रिलेटेड कौन से टाइप या कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में सबसे पहले मोहित सर बताएंगे। मोहित सर आप बताना जी। ओके बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे सर ने बता दिया है कि हम इम्पोर्टेंट लिस्ट दे रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं बनाया हमने रैंडमली, ये जो बनाया हमने लास्ट जो भी अभी तक आए हैं क्वेश्चंस उनके बिहाफ पे रिसर्च करके बनाया है। लास्ट ईयर भी हमने रिसर्च करके बनाया था, उसी में से न्यूमेरिकल आए थे। तो ये मिनिमम है जो आपको करने हैं, ठीक है ना, ये मिनिमम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी में से आने वाला है, लेकिन ये मिनिमम है। एटलीस्ट अगर हम स्किप कर रहे हैं चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इन टॉपिक में से न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। जैसे पहला चैप्टर है आपका रोटेशनल डायनामिक्स, तो आपका एमओआई पे बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। आपको सारे शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद रखने हैं, और उन पे बेस्ड जो भी, और स्पेशली डिस्क रिंग इन्हीं पे पूछते हैं। वो डिस्क रिंग सॉलिड स्फीयर इसी पे जो है वो पूछा जाता है। तो जो बेसिक शेप्स है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद रखो। अनबैंक्ड रोड पे जो हमारे फॉर्मूले रहते हैं वो सेफ स्पीड वाला। वेल ऑफ डेथ पे जो फॉर्मूला है सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। फ्लूइड में सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी वाला जो रिलेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको याद रखो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, कैपिलरिटी का फॉर्मूला याद रखो। हमारे लाप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन वाला जो फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर वाला, वो याद रखो। केटीजी में अगर मैं बात करूं तो हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ वाला जो है रेडिएशन स्टीफन रेडियो, वहां पे जो आपको स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ पे जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूले पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है सिंपल सा, वो न्यूमेरिकल वो याद रखना है, एमएससी पावर वाला, क्लियर। और मेयर्स इक्वेशन पे बेस्ड जो आए हैं और जो आ सकते हैं वो हमने डाले हैं, क्लियर। और थर्मोडायनामिक्स पे एक आपको फर्स्ट लॉ पे जो है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ पे बेस्ड और वर्क डन पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हमें याद रखने हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पे, क्लियर। और ऑसिलेशन की बात करूं तो लीनियर एसएचएम की बेस्ड इक्वेशन पे, और हमारे डिस्प्लेसमेंट का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया कि ए मैक्स है वी मैक्स दिया है, तो वहां पे आपको जो है कभी ओमेगा पूछ लेंगे निकालना, एम्पलीट्यूड पूछ लेंगे, तो उस पे बेस्ड
जो आपके न्यूमेरिकल से दो आपके स्टेट टेक्स्ट बुक में आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल में दिखेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, वो फॉर्मूले के साथ याद रख लो। क्लियर? और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पे, और इससे इंपॉर्टेंट कि हमने वीडियो भी बनाए हैं न्यूमेरिकल वाले, तो एटलीस्ट वहां पर आप इन टॉपिक्स से रिलेटेड जब आप 2x पे 1.5 पे भी देखेंगे तो ये टॉपिक पे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है आप वहां से रिवाइज कर लो। अगर आपको लास्ट मोमेंट पे ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो 25-30 मिनट्स की वीडियो है तो वहां से भी कवर हो जाएगा। सुपर पोजिशन ऑफ वेव वाले चैप्टर में वेव वेलोसिटी पे, ऑर्गन पाइप पे, है ना, स्टेशनरी वेव वाले पार्ट पे, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और बीट फ्रीक्वेंसी, ये वाले जो न्यूमेरिकल है इसके फॉर्मूले याद रखो, और इससे रिलेटेड जो एक आध न्यूमेरिकल आपको जो दिखे स्टेट टेक्स्ट बुक में वो आप निपटा दीजिए। ठीक है? ओके, अमन सर, आर यू देयर सर? यस सर। यस सर। अमन सर, हेलो एवरीवन। आगे कंटिन्यू करके बताना सर कि मतलब आगे चैप्टर्स में कौन कौन से फॉर्मूला हमें कवर करने हैं। यस, हाय हाय ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स सी, एकदम रिलैक्स होकर जितना हो सकता है मैक्सिमम हमें, जैसे अंकित सर मोहित सर ने बोला, हर एक चीज़ हमें पढ़ के जानी है। ये जो न्यूमेरिकल्स है सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स हैं, और टेक्स्ट बुक के जो अपने सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो एटलीस्ट पार्ट 2 में से वो सारे हमें कवर करने हैं, बिकॉज हाईएस्ट चांसेस है कि सॉल्व एग्जाम्पल्स है प्लस इसके सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं। वेव ऑप्टिक्स से अगर मैं बात करूँ, सो इंटरफेरेंस अपना जो फॉर्मूला है, जो एक्स वाला अपना जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला उसके फ्रिंज विथ वाले प्रॉब्लम्स और बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विथ इंटरफेरेंस का जैसा फॉर्मूला है वैसा ही सेम डाइफ्रैक्शन का भी फॉर्मूला है। जो हमने क्लास में किया था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन योर जो फ्रिंजेट वाला जो एक्स वाला फॉर्मूला रहता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा का 2x होता है, वो एक भी शायद आने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज इंटरफेरेंस जैसे उसका सिमिलर फॉर्मूला है। सो वेव ऑप्टिक्स में मेक श्योर करो इंटरफेरेंस, ब्राइट एंड डार्क बैंड, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ा है वो, और डाइफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा के डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें 2x लेना होता है वो, ये इसमें से आने के हाईएस्ट चांसेस है। 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क अलॉन्ग विथ 1 थियरी 4 मार्क क्वेश्चन में ये एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। और बाकी बेसिक जो रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूला है वेव ऑप्टिक्स में। फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल, वर्क डन और टॉर्क ऑन अ डाइपोल वाले फॉर्मूला पे, वो वाले फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में विद इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों भी हमने फॉर्मूला किए हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उस पे एमसीक्यूज, उस पे न्यूमेरिकल्स वो हाईएस्ट आने के चांसेस है। सिंपल सा फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला कभी बदलता नहीं है, और टॉर्क एंड वर्क डन डाइपोल वाला। सो इन शॉर्ट ये दोनों भी तुम्हारा एनर्जी एंड वर्क डन वाला फॉर्मूला हो गया, एक डाइपोल पे और एक थ्रू आउट द सिस्टम पे। फाइन। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अपना सेकेंड हाफ विच इज योर कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में जो एक ही जो करता हरता है वो है तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, शॉर्ट शॉर्ट, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, एकदम बेसिक बेसिक टाइप का। बिकॉज उसमें तुम्हें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अगर सीरीज बोला है तो उधर वहां पे हम 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करते हैं। सो वो एक सिर्फ ध्यान रखना, और लास्ट में रेसिप्रोकल लेने मत भूलना। हाईएस्ट वो एरर स्टूडेंट्स वहाँ पे करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर के कॉम्बिनेशन सीरीज एंड पैरेलल उसका तुम ठीक ठीक से करके जाओ। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा उसमें है भी नहीं। उसमें विथ इलेक्ट्रिक विथ योर डाइलेक्ट्रिक, वो भी एक बार देख लेना, उसका डाइलेक्ट्रिक वाला भी फॉर्मूला एंड मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक वाला भी फॉर्मूला एक बार देख लेना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। सो इसमें से वो गिवन टू प्रूफ और प्लस न्यूमेरिकल के अंदर फॉर्मूला और स्टेप्स, इतना तो कुछ भी हो लिख कर आना ही है। तुम एटलीस्ट न्यूमेरिकल देख के तुम्हें वो टाइप तो पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई ये टाइप का न्यूमेरिकल है, ये चैप्टर का न्यूमेरिकल है। सो डेफिनेटली यूल कम टू नो कि ये चैप्टर का न्यूमेरिकल है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला है तो उसका फॉर्मूला तो लिख ही देना है। कैलकुलेशन वी हैव टू मेक श्योर कि हम गलत ना करें, लेकिन इफ इन केस कुछ गलत हो भी गया फिर भी हमें अटेम्प्ट तो शॉर्ट शॉर्ट प्रॉपरली हमें करना ही है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मीटर ब्रिज, केवीएल, केसीएल एंड एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो अपना दो दो सेल का कंपैरिजन, एक जो जनरल मेथड है वो, और दूसरा जो हम क्रॉस ओवर करते हैं वो।
एंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेल्स। सो ये सारी चीजें ठीक से तुम्हें करनी है। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, केसीएल केवीएल के रूल्स ठीक से देख कर जाओ। केवीएल के जो रूल्स हमने क्लास में किए हैं वो रूल्स प्रॉपरली देख कर जाओ। यू टू लुक के एक दो दो टाइप के न्यूमेरिकल केवीएल पे वो लोग ने टेक्स्ट बुक में रिपीटेडली दी है। वो जहाँ पे दो बैटरीज एक साथ दी रहती है और वो दो बैटरीज के साथ एक बड़ी बैटरी कनेक्टेड रहती है, तो उसके लूपिंग कंडीशंस इजीली आंसर कैसे आता है, वो किधर से भी पढ़ो सेम ही तरीके से हम वो लूप लूप कंसिडर करते हैं। तो वैसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आने के हाईएस्ट चांसेस है। एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी अगर मैं बात करूँ सो फोर्स फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो वायर्स के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला हमने बनाया था, सो वो वाला फॉर्मूला एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल का हमने फॉर्मूला बनाया था वो। सोलिनॉइड, F equals to QEB sin theta and BIL sin theta, and magnetic field at the center of current carrying loop and infinitely long conductor. Infinitely long conductor पे भी उसमें अगर डबल कंडक्टर्स आ गए तो भी ध्यान रखना, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें बनानी है। वैसा भी टेक्स्ट बुक में एक टाइप है, तो वो टाइप उसमें सॉल्ट एग्जाम्पल भी है, वो एक बार देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, वो भी एक बार देख लेना, एम्पियर्स लॉ वाला। और F इक्वल्स टू क्यूवी, बेसिक फोर्स वाले प्रॉब्लम्स, चार्ज दिया है तो क्यूवी भी लगेगा, करंट दिया है तो BIL लगेगा, वो फोर्स वाले प्रॉब्लम्स। और फोर्स विद इन टू पैरेलल वायर्स FYL वाले प्रॉब्लम्स। तो ये जितने भी MEC इज बोनस फॉर यू, बिकॉज तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला उठा के प्लेस करना है, दैट्स इट। फॉर्मूला उठाया, प्लेस किया, आंसर आएगा। वैसे ही टाइप तुम्हें पूछेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल, योर फेवरेट चैप्टर EVR/2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एक फॉर्मूला हाईएस्ट, एक बार वो बहुत ही सही फॉर्मूला है, वो भी एक बार देखकर जाना। और टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट का टाइम पीरियड हम वो निकालते हैं, वो एक फॉर्मूला तुम देखकर जाना। ये तुमने ऑसिलेशन में भी देखा है और यहाँ पे भी हमने पूरा डिराइव करके देखा था। सो बहुत ही सिंपल है ये दो, इसमें भी कॉपी एंड पेस्ट कुछ नहीं करना है, गिवन जो दिया रहेगा वो सिर्फ तुम्हें उठा के रखना है, फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए। EMI में मोशनल EMF विच इज BLV वाला जो फॉर्मूला है वो उस पर हाईएस्ट चांसेस है, बिकॉज इजी वे आउट से तुम्हें उसका आंसर भी आ जाएगा। और दूसरा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन पे तुम्हारा E का फॉर्मूला तुम्हारा आ सकता है, di/dt और L/dt। फाइन। AC में प्योर RLC बेस्ड क्वेश्चंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चंस आने के हाईएस्ट चांसेस रहेंगे। क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और उसमें सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस में फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही बनता है, ठीक है। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे न्यूमेरिकल्स, RLC बेस्ड क्वेश्चंस एकदम इजी वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो। तुम्हें सिर्फ किस तरीके से उसमें भी तुम थियोरी में भी वो देख कर जाना कि भाई कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज रहते हैं, रेजिस्टेंस में कुछ लीड लैग नहीं होता, इंडक्टर में ये तुम्हारा EMF लीडिंग रहता है और कैपेसिटर में EMF लैगिंग रहता है, बस इतना ही तुम्हें समझना है। और अपने आप तुम्हारे सारे प्रूफ भी अपने आप होते हैं उसमें। डुअल नेचर में तो हमें पता ही है कि दो ही इक्वेशंस है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने हमने दिया था जो बहुत ही फेमस, और दूसरा डी ब्रॉय वेवलेंथ वाला λ/p वाला फॉर्मूला, उसमें वही होगा। हाँ, इसमें तुम्हारे कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम जाएंगे, जो भी तुम कैलकुलेट करोगे तो उसमें नंबर्स तुम्हारे बहुत हेवी आ जाएंगे वहां पे। सो अगर तुमने इसके न्यूमेरिकल उठाया एक बार देख लेना, उसके कैलकुलेशन में अगर तुम्हारे जो ओरली अगर तुम कैलकुलेट कर पा रहे हो तो कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, और फिर अगर ऐसा रहेगा तो लॉग से वहां पे लिख लेना, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स के लिए तुम्हें लॉग लगेगा। अगर वो तुम्हें कुछ पोटेंशियल वगैरह निकालने बोल दिया तो उसमें तो लॉग लगाना पड़ेगा, बिकॉज बड़े बड़े नंबर्स आएंगे। तो मेक श्योर करना कि दैट तुम ये लॉग से सॉल्व करो फिर। सेम फॉर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट पे। एंड ये तो तुम्हें पता ही है, सीरीज लिमिट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, स्पेक्ट्रल लाइंस वाला 1/λ का जो तुम्हारा फॉर्मूला है। हमारा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हम बनाते हैं, इसका भी शॉर्टकट हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। हर एक का सीरीज लिमिट, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमने हर एक का ढूंढ के रखा है, हर एक हमने लिखा हुआ है। अगर वो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर देना, इससे भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। एंड सेमीकंडक्टर्स में हाईएस्ट इसमें वेटेज वही जाता है कि तुम्हारा लॉजिक गेट्स पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्वेश्चन आने के हाईएस्ट चांसेस रहता है। 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं, MCQ में भी पूछ सकते हैं लॉजिक गेट के ऊपर। एंड योर रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा जो ट्रांजिस्टर में तुमने पढ़ा है। तो बस इतना ही
तुम्हें करना है जो भी करोगे अच्छे से पूरा पेपर भर के आओ, लिख कर आओ, और कुछ ज्यादा स्ट्रेस मत लो। फाइन? यस अंकित सर। थैंक यू अमन सर, थैंक यू मोहित सर। अभी दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कौन कौन से कन्वर्जन्स मतलब याद होने चाहिए और कौन कौन से कांस्टेंट के वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो दोनों काम आसान करते हैं। सबसे पहले आपको मेजॉरिटी कांस्टेंट बोर्ड खुद प्रोवाइड करता है, तो कांस्टेंट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका मैं भी प्रूफ भी दूंगा, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वो, और कन्वर्जेंस देर आर सर्टन स्टैंडर्ड कन्वर्जेंस जो पता होने चाहिए। फिर भी डाउट आता है कि सर लास्ट मोमेंट पे कौन से करें कौन से ना करें। सो हमने क्या किया, हमारी टीम ने वो भी रेडी किया। हमारे पास, आपके पास अभी पेपर पे ये 14 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की लिस्ट है। दिस कवर्स योर एंटायर 16 चैप्टर्स। आपको ये नेक्स्ट 2 दिन में याद करके जाने हैं। सो ये कन्वर्जेंस आप मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने सारे जितने कन्वर्जेंस हो सकते हैं जो भी चैप्टर्स में पॉसिबल है, सो नैनो फेरेड हो गया, माइक्रो फेरेड हुआ, पिको फेरेड, किलोमीटर पर आर हुआ, एन रिवॉल्यूशन है तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय मल्टीप्लाइंग बाय विथ 2 पाई। डिग्री टू रेडियन कैसे करना है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है, ओके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1 डाइन कितना है, 1 अर्ग कितना है। ओके, सो आई थिंक हमने सब कवर किया इसमें। आप इसको एक बार गो थ्रू करो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अब कांस्टेंट, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मार्च 2024 का एक ये है पेपर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे यहाँ पे कांस्टेंट देख लेना लिखे हुए हैं। कैन यू सी दैट? फिजिकल कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, म्यू नॉट प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, जी राइडबर्ग कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो आई थिंक हमारे पास सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है वो सब है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग को रिक्वायर नहीं है। सही है? हाँ, बच्चे सही बोल रहे हैं। 1 गॉस यहाँ पे 10⁻⁴ टेस्ला है। मेरा लिखने में गलती है, मैं रेक्टिफाई करके आपको भेजूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। कर दे। और रही बात यहाँ पे, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है विच इज 9 × 10⁹, वो याद करके जाओ। और जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है वो तो एक्चुअली में म्यू नॉट के टर्म्स में दी है, तो आई थिंक वो आपके पास है ही, बराबर। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें सारे सेक्शंस के जो आपके टाइम के वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले सेक्शन ए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपका सेक्शन ए 30 मिनट्स में कवर होना चाहिए। और आपको सबको पता है कि आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विद उसका आंसर लिखना है। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सेक्शन ए 30 मिनट्स में होना चाहिए, एक रिमाइंडर दे रहा हूँ। ओके, साथ में अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी, ये 40 मिनट्स में होना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू कवर सेक्शन बी 40 मिनट्स में। 12 में से आपको कितने कवर करने हैं? 8 कवर करने हैं, ठीक है, भूलना मत, आपको 12 में से 8 कवर करने हैं। सेक्शन सी आपका 60 मिनट्स में कवर होना चाहिए, तो आपको सेक्शन सी जो है वो 60 मिनट्स में कवर करोगे। और भूलना मत अगेन कि आपको पहले 30 मिनट आपने दे दिए, अभी 40 मिनट, और ये कितने हो गए? 60 मिनट हुए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेक्शन डी जो आपके पास होगा वो 30 मिनट्स होगा। ओके, कुल मिला के अगर आप देखोगे तो आपके पास टोटल टाइम हुआ है 2 आवर 45 मिनट्स। और अब जो लास्ट में बचा है वो कितना है आपके पास? 15 मिनट। ये टोटल अगर आप टाइम करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 3 आवर्स हो जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे बच्चे को डर लगता है कि सर मान लो कि हम एग्जाम पे मान लो ब्लैंक हो गए। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हम पढ़ रहे हैं बट हमें लग रहा है कि हमें कुछ याद नहीं आ रहा। तो एक चीज आपको मेक श्योर करनी है, सबसे पहले कोई भी सेक्शन आप उठा के स्टार्ट करो जो आपसे बनता है। डू नॉट स्टार्ट विद सेक्शन सी, स्टार्ट विद सेक्शन ए, बी या डी। इसमें से कोई भी एक सेक्शन से चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, अच्छे से लिखो, जितना लिख सकते हो ना, जितना लिख सकते हो वो लिखो। पेपर छोड़ के मत आना। ब्लैंक हो जाओ ना तो 5 मिनट बैठ जाओ, और फिर चाहिए तो क्वेश्चन दूसरा कोई चालू कर दो। चाहिए आपको लगे कि सर मेरे से ये सेक्शन भी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सेक्शन चालू करो। एक चीज समझो, बोर्ड पेपर सेटर, बोर्ड पेपर चेकर कोई भी जल्लाद नहीं है कि आपको वो मार्क्स नहीं देगा, वो 100% मार्क्स देगा। और कोविड के बाद उन्होंने पेपर चेकिंग काफी ज्यादा लीनियंट करी है।
अब मैं एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे आपको जो सीनियर्स होंगे वो बोलेंगे कि यार फिजिक्स का केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ चेक होता है। हमने खुद आंसर जब हमने जेरोक्स कॉपी देखे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मार्क्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप उसके रिलेटेड लिखते ही नहीं हो, तो मार्क्स कैसे देगा आपको बेटा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एटलीस्ट उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ तो लिखो। जो आता है प्लीज राइट इट डाउन। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मत सोचो कि क्या करना है। ओके, जितना प्रॉपर है ना, वो एकदम ही प्रॉपर चेक करते हैं। मैं आपको उसका एक प्रूफ भी देता हूं। हर एक क्वेश्चन पेपर जो सेट होता है, उसका सॉल्यूशन भी जो पेपर सेटर होता है वो ही रेडी करता है। और वो मॉडल आंसर्स होते हैं, मॉडल आंसर्स प्रॉपरली हर एक के पास जाते हैं और उनको वहीं से चेक करना है, और हर स्टेप वाइज उनको मार्किंग बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, डिराइव द इक्वेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। अब ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आप देखो तो व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर, ये डेफिनेशन होगा तो उसका आधा मार्क देंगे वो। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बोला है, सही है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन विथ डायग्राम का वो 1 मार्क दे देंगे, कितना हुआ 1.5 हुआ। फिर तुम्हारे पास वर्किंग आएगा, उसका भी वो 1 मार्क देंगे, तो आपका अगेन 1 मार्क हुआ, 2.5 हुआ। और लास्ट में तुम्हारे पास 1.5 बचा, उसके लिए होगा डिराइव द इक्वेशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, तो उसका 1.5 हुआ। मतलब अब बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे सर ट्रांसफॉर्मर याद नहीं आता। अरे ट्रांसफॉर्मर के बारे में जो याद है वो लिख, उनको वो एडजस्ट करेंगे। अब उसमें तुमने मिक्स में जो भी लिखा हुआ है, अब उनको लगता है ठीक है इसका कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट इसने लिखा है, एक वर्किंग का लिखा है, एक मान लो कि कुछ तो एक इक्वेशन लिख दिया है, मान लो कुछ नहीं, डेरिवेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन याद आया कि ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, बराबर। तो अगर आपने लिख देंगे, अगर आपने लिख दिया तो एटलीस्ट आपको कुछ नहीं 4 में से तो 2 मार्क मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा, एक चीज याद ये भी रखो कि बच्चे अभी बहुत सारी चीजें बोले कि सर अगर एक में 30-40 क्वेश्चन हुए वेरी शॉर्ट आंसर के, उतने थोड़ी हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू कर सकते हो ना, डू दैट। हम बोल रहे हैं कि आप अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कर सकते हो रिवीजन, और जितना रिवीजन बार बार करोगे वो ज्यादा बेटर है। जैसे 2 दिन में एटलीस्ट आपका पूरा फिजिक्स 2 बार रिवाइज होना चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो 3 से 4 भी हो सकता है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे आपका उतना अच्छा है। लॉग का टेंशन मत लो, आप लोग को वो लॉग टेबल देते हैं, उसमें एक साइड पे लॉग होता है, दूसरे साइड पे एंटी लॉग होता है, दैट्स इट। ना आपको रेसिप्रोकल देंगे, ना आपको कुछ साइन कॉस टेन, कुछ कोई वैल्यू नहीं देते। इनकेस आपका आंसर साइन इनवर्स ऑफ समथिंग में रहा, ठीक है, चलेगा, आंसर छोड़ के आओ, कोई जरूरत नहीं है बताने की कि कितना है आपका आंसर, अनलेस तुम्हें वैल्यू पता हो तो ही बात सही है, अदरवाइज इतना काफी है। फिजिक्स का पेपर बहुत प्रेडिक्टेबल, बहुत इजी होता है, सच में। इट इज नथिंग, बहुत ऐसे कोई, हाँ मतलब हाई फाई चीजें पूछते हैं। मैंने अभी लास्ट में देखा था कि बच्चे माइंड फेसेस करके कुछ आजकल चल रहा है, ओके, उसकी चीजें भेज रहे हैं। क्या उसके 2 पेपर आए हैं, मैं भी कुछ चाहिए तो मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, 2 पेपर है। पर मुझे एक बात बताओ, क्या माइंड फेसेस या कोई भी, जैसे हम भी बैठे हुए हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जो बोला है वही आएगा एज इट इज? कोई नहीं बोल सकता ऐसा, ठीक है। तो लास्ट मिनट की रैंडम चीजों पे बिलीव या ऐसा मत करो। क्या आप रेफर कर सकते हो? डेफिनेटली गो थ्रू करो, गो थ्रू करना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ उसी पे भरोसे जाना, दैट्स द रॉन्ग अप्रोच, ये किसी को भी आपको नहीं करना है। ओके, अगर कोई भी आंसर आपका फ्रैक्शन में आया और आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, आपके पास टाइम नहीं है, आप उसको लीव करो। अगर आपका आंसर 10 समथिंग आया या 10 इनवर्स समथिंग आया, लीव करो। आपसे लॉग नहीं होता, पर आपसे उसी का कैलकुलेशन विदाउट लॉग हो सकता है, एटलीस्ट वो करो। आधा 1 मार्क कट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आधा 1 मार्क, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। पूरा पीपीटी अभी लेक्चर के एंड में तुरंत शेयर होगा ग्रुप पे, विद इन 1 मिनट शेयर होगा, सो आप उसका टेंशन मत लो, पीडीएफ मिल जाएगा, पीपीटी मिल जाएगा। एक चीज समझो बेटा कि आप जब अब एक साथ सब चीजों को देखोगे ना तो आपको टेंशन होगा, ये कॉमन है, सबका कॉमन है कि हमें डर लगता है। क्या डर लगता है? कि सर सब मिक्सअप हो रहा है,
चीजें याद नहीं आ रही है। इसीलिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू है, सबसे पहले चीजों को चंक में पढ़ो। जैसे आपने थोड़ा सा पढ़ा अभी, लेट्स से हाफ एन आवर, तो 5 मिनट 10 मिनट टेक अ ब्रेक, और वो 5-10 मिनट में उस चीज को रिकॉल करो कि आपने जो पढ़ा वो याद आया या नहीं आया। वापस आधा घंटा पढ़ो, वापस 5-10 मिनट उसको रिकॉल करो, एंड सो ऑन। सिर्फ पढ़ाई मत करो, उस चीज का रिकॉल भी करो कि तुमने जो लास्ट आधे घंटे में पढ़ा है उसका थोड़ा सा एक रिकॉल, पूरा रिकॉल नहीं करना है, पर उसमें से जो भी एक पॉइंट था, जो भी एक पार्ट था, उसका रिकॉल करना। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी वो छोड़ो कि कितने परसेंटेज आएंगे, 75 बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो अब ना तो तुम्हारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में। पर एक चीज पक्का है, अगर तुम्हारा पेपर छूटा या पेपर आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाए, आपने पेपर छोड़ दिया, तो गलत है। आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कोई भी पेपर में फेल नहीं हो सकते। मोहन सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? सर ने जहाँ पे एंड किया मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि हम फेल तो नहीं हो रहे, ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि आपको 30 मार्क्स तो इंटरनल के जा रहे हैं, आपके 30 में से 25 तो आने ही वाले हैं। तो सबसे पहला है कि वो, क्योंकि लास्ट मोमेंट हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो डर होता है, उसमें कोई वो नहीं है। बट अभी देखो क्या करना है, क्या करना है, अब वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब जो भी आप पकड़ के कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। अब कंप्लीशन इज द इम्पोर्टेंट। अदर इधर उधर ये कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, वो नहीं। जो भी आज अभी जैसे आज हमने डिस्कस किया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन कवर द एंटायर चैप्टर, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी आपको पहले मार्किंग दिया हुआ है, सब कुछ है ना, वो पूरा मार्किंग आपको डिटेल में दिया है। दिस इज द मिनिमम थिंग्स, कि अगर आप कोई चैप्टर, जैसे अभी कोई बच्चे मैसेज कर रहे थे, वो भी मैं पढ़ रहा था कि सर मैं हम कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं। भाई अगर आपको जो चैप्टर टफ लग रहा है, उस चैप्टर के अंदर आपसे नहीं हो पा रहा है वो चैप्टर, तो आप उस चैप्टर में जो आज हमने मार्किंग दिया है, जो आप हमने बोला है कि इसमें बेटा ये डेरिवेशन एटलीस्ट कर ले, इसमें ये फॉर्म न्यूमेरिकल के फॉर्मूले तो याद कर ले, तो ये जो रिक्वायरमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट दिया है। तो अभी आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ऑलरेडी आपने 2-3 दिन तो पढ़ा ही होगा फिजिक्स, है ना। तो अगर आपने जो चैप्टर आपने अच्छे से हो गए प्रिपेयर, उसमें तो आपने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है। जिन चैप्टर में आपको डिफिकल्टी आ रही है या जिन चैप्टर में आप नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट उनमें जो हमने मार्किंग दिया है वो करके जाओ। क्लियर है। और हमारे वैसे भी उसमें क्वेश्चन में एग्जाम ऑप्शंस आते हैं, तो आपके पास में है कि भाई इसमें 12 में से 8 करने हैं, इस तरह के आपके पास में है। तो आप उस तरीके से ऑलरेडी प्रिपेयर रहो कि आप जो भी पढ़ के जाओगे, आप आराम से उन क्वेश्चन के सेट में से आपने जो जो पढ़ा है वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट जो करो वो अच्छे से करके जाओ। ऐसा ना हो कि इसको भी आधा कर दिया या डेरिवेशन पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया, वैसा मत करो। जो भी डेरिवेशन कर रहे हो वो पूरा कंप्लीट करो, एटलीस्ट वो याद रहे। जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हो उसके फॉर्मूले हमें याद रहे। बहुत सारा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हमने किया वो हम भूल जाए। तो जैसे सर ने बोला, एटलीस्ट हम 2 बार रिवाइज करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल में जिन चैप्टर में आप वीक है, उसमें से जो अभी हमने जो फॉर्मूले दिए वो न्यूमेरिकल कर लो। जिसमें डेरिवेशन आपसे नहीं हो रहे, जिस चैप्टर के जो डेरिवेशन हमने मार्क करके दिए, एटलीस्ट वो कर लो। और इम्पोर्टेंट बात, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। आप आराम से पास हो रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। आराम से अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं। महाराष्ट्र बोर्ड ने पूरा इंतजाम किया है आपके 75 से ऊपर लाने के लिए, ठीक है ना। तो 75 परसेंटाइल के ऊपर आ जाएंगे, वो बात की बात है, पर बिना प्रेशर के, क्योंकि फिजिक्स इज द पीसीएम में पहला पेपर है। तो आप अगर प्रेशर में जाओगे तो आगे आपको केमिस्ट्री और मैथ्स भी देना है। तो आराम से शांति से जो जो मार्किंग दिया है वो करो। जो चैप्टर में हमने ऑलरेडी एक मार्किंग पहले दिया है, अगर आपको लगता है कि ये मेरे को पूरा चैप्टर, मेरे पास टाइम है, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकता हूँ, या अभी तक आपने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज अ मिनिमम मार्किंग। जो चैप्टर आप छोड़ने वाले हो वो छोड़ो मत, उसमें एटलीस्ट ये कवर करके जाओ। क्लियर। और ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शांति से पेपर दे के आओ, 100% आएगा। और ये एग्जाम से पहले जो हमें लगता है ना, मैं भूल गया, मैं भूल गया हूँ, वो एंग्जाइटी हम सबके साथ में हुआ है। जब हम पेपर देने गए तो हमारे साथ में भी सेम चीज होती थी। बट वो बिलीव मी, और ये अभी अंकित सर और अमित सर भी अब एग्री करेंगे कि वो हमारे दिमाग में रहता है। और वो उस दिन, एग्जाम के दिन जब आप पेपर लिख रहे होंगे ना, उस दिन ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा। वो एग्जाम के एक दिन पहले वो डर होता है, उसकी वजह से शायद हमें ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा वो मैं भूल गया। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ज्यादा नंबर लाओगे। डर डर के सोचते रहोगे तो उल्टा मार्क्स आ रहे होंगे वो कम हो जाएंगे। बस एक चीज याद रखो, जो पढ़ रहे हो वो डेफिनेटली दिमाग में जा रहा है। बस घबराओ मत, और कुछ नहीं। दो चीज ऐड करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला
डायग्राम जो है वो पेंसिल से बनाओ, Right. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम पेंसिल से बनाओ। उसके ऊपर का जो लेबलिंग है वो आप चाहो तो पेन से कर सकते हो इफ यू वांट, वो भी अदरवाइज पेंसिल से चलेगा। दूसरी बात, अगर आपको 60+ लाना है फिजिक्स में, हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप उसको अच्छे से आज के पार्ट को गो थ्रू करो। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो भी हम आप जो 60+ करना चाहते हो, ठीक है, तो एक चीज भूलना मत कभी भी कि यहाँ पे पेपर कंप्लीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Right. ओके, आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज्यादा टाइम दिया और कोई दूसरे सेक्शन को बहुत कम टाइम दिया, है ना, कि 2 मार्क के क्वेश्चन में आपने 4 मार्क का लिखा, बट 4 मार्क में 2 मार्क का लिखा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये समझना है कि 2 मार्क में कितना लिखना, 3 मार्क में कितना लिखना, 4 मार्क में कितना लिखना। बी स्पेसिफिक, दैट्स इट। एक चीज याद रखो हमेशा, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने एक भी सप्लीमेंट नहीं लिया, बट वो उन्होंने 70 में से 60 के ऊपर मार्क्स निकाले हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो न्यूमेरिकल में जैसे गिवन, टू फाइंड, फॉर्मूला, सॉल्यूशन प्रॉपर्ली, ये भूलना नहीं है। डिस्टिंग्विश में 2 पूछे हैं, 2 लिखो, तीसरा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो, उसमें एग्जाम्पल भी चलेगा। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलता है, पर बच्चों से मेरी बात हुई थी इंग्लिश में, थोड़े बच्चे ऐसे भी थे जिनके क्लासेस में नहीं मिला, थोड़े बच्चे ऐसे थे जिनमें मिला, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो आप दिमाग से क्लियर करके जाओ, 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। राइट। ओके, आपको सेक्शन बी में, सेक्शन सी में 12 में से 8 करने हैं, जिसमें से 7 थियरी होते हैं, 5 न्यूमेरिकल होते हैं। उनका फिक्स फंडा है 7 थियरी 5 न्यूमेरिकल। ओके, तो आपका जो स्ट्रांग है, ओके, वो आप कर सकते हो। विच डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट? ओके, नाउ ये काफी जेनरिक क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें हम ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि यही डायग्राम करके जाओ, पर आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, और आपके पास जो भी कोई स्पेसिफिक डिवाइस है, उसके डायग्राम आपको करके जाने चाहिए। ओके, तो जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी डिवाइस हो, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, टेरिस ब्लैक बॉडी है, ओके, वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम बनेंगे। ओके, लास्ट मोमेंट पे एनी वन थिंग इज परफेक्टली फाइन। आप अब आपने जो आपके लिए कंफर्टेबल है ना, जो कंफर्ट है वो करो। जिसका 9-21 है वो चलेगा, कुछ भी। और देखो, आपको ये टेंशन नहीं आना चाहिए, फॉर एग्जांपल सर मैं डर गया, ठीक है, मैं डर गया और मैंने मान लो सेक्शन बी चालू किया, 4 क्वेश्चन हुए फिर बन ही नहीं रहे, अब मुझे सेक्शन सी दिमाग में आ रहा है, सेक्शन सी आ रहा है, तो मैं सेक्शन सी चालू करूँ? एब्सोल्युटली, सेक्शन सी चालू करो। उसके बाद सर थोड़ा हुआ, पर थिंग ये है, प्रेफरेबली एक जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को कंटिन्यू करो, और वो सीक्वेंस को ब्रेक मत करो, ठीक है, डू नॉट ब्रेक द सीक्वेंस। इफ पॉसिबल जितना हो सकता है उसका उसके साथ कंप्लीट करो। सेक्शन बी के 8 अटेम्प्ट करने बेटा, तो 8 अटेम्प्ट करो ही करो। ओके, हाँ नहीं आए वो बात अलग है, तो एटलीस्ट 5 लिख दो, 3 के लिए जगह छोड़ो, या जगह नहीं छोड़ सकते, आपको लग रहा है ऐसा जगह नहीं छोड़नी, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख लेंगे। ओके, पर इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिखो, ठीक है, प्लीज लिखो। और ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर लास्ट में लगता है कि कोई पेज ब्लैंक छूटने वाला है, कुछ है, तो उस पर क्रॉस मार देना, सिंगल क्रॉस हो जाएगा। ओके, प्रेजेंटेशन डिसेंट रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंडराइटिंग पे काम करना है तुम, ठीक है, तुमने अंडरलाइन कर पाए, मतलब उसको सजा पाए नहीं पाए, वो तो यार लक है, वो तो अब आपके पास टाइम बचा, आपने सही से किया, वो सही है। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब बाकी सब हो चुका है, अदरवाइज एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आई थिंक मैंने, हमारी टीम ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। ओके, पर अब यहाँ पे मैं सेशन को एंड करना चाहता हूँ। जिसका डाउट है हम लोग रहेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिनका हो चुका है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। ये 2 दिन में आपको हमारे में से कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, आप हमारे टीम में से किसी को भी कॉल करो, मैसेज करो। अमन सर, आपको कुछ ऐड करना है? जस्ट अ मिनट सर। यस। पॉइंट वाइज आंसर्स लिखना, वो मत भूलना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसेस लिख रहे हैं, वो मैंने नोटिस किया था। प्रीलिम पेपर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एसेस लिख रहे थे, तो ऐसे नहीं लिखना है तुम्हें, तुम्हें वहां पर पॉइंट वाइज हर एक आंसर्स लिखना है। बस वो एक चीज मुझे ऐड करनी थी कि वो मत भूलना। और 34 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव्स ही है,
MCQ से 1 मार्क एंड 2 मार्क, उसी में ही तुम्हें अच्छे से अच्छा स्कोर आ जाएगा। सो एकदम बिंदास जाओ पेपर देने, और पेपर के बाद तुम सामने से फोन करके बोलोगे कि मजा आ गया पेपर देके, है ना मोहित सर, अंकित सर? यस बिल्कुल सर। बिल्कुल, हम तो खुश हमारी हो जाएंगे वो लोग। ख्वाहिश है। और पेपर कैसा भी हो, आप अगर शांति से बैठ के लिखोगे, डरोगे नहीं पेपर को देख के, तो डेफिनेटली पेपर अच्छा होगा। बिलीव मी, सब कुछ दिमाग में फिट है। मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा डर ही हमारे को पीछे ले जाता है। सब कुछ दिमाग में फिट है, और ये हम हर बार पेपर इजी ही आता है, और इस बार भी पेपर इजी ही आएगा, और आप लोग आराम से अच्छे से फोड़ के आओगे। तो बिंदास जाओ, आराम से फोड़ के आओ, खुश रहो, एग्जाम के बाद में भी खुश रहो, और हमें खुश हंसते हंसते जो है फोन करके बताओ कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। क्लियर? यस। और ये सब मत डरो। आपको जो भी आपने जो भी अटेम्प्ट किया है ना बेटा, जो भी अटेम्प्ट किया है, अगर 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है, आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए। 4 में से जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स है ना, वो 3 वो काउंट करें। सेम फंडा, ठीक है। हर सेक्शन में राउंड ऑफ होगा। तो सेक्शन बी का मान लो टोटल आपका 9.5 हुआ, तो उसका राउंड ऑफ 10 होगा। ओके। डेफिनेशन के कीवर्ड होने चाहिए। सो अगर किरचॉफ करंट लॉ है, तो किरचॉफ करंट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या वर्ड्स है? तो इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट है, जंक्शन है, ये 3 वर्ड होने चाहिए। अब उसके आजू बाजू आपने क्या लिखा है ना, वो मैटर नहीं करता है। अगेन ये चीज एक चीज समझो, आप ज्यादा टेंशन ले रहे हो चीजों का, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीआई के पेपर का चेकिंग और बोर्ड का पेपर का चेकिंग अलग होता है। हम यहाँ पे स्ट्रिक्ट करते हैं, वहां का इजी होता है। सो प्लीज ये मेक श्योर करो। 2 मार्क के डेरिवेशन के लिए 4 स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है, 4 पॉइंट होने चाहिए। ओके। बाकी 75% हो जाएंगे। 75% का टेंशन मत लो, टेंशन 90% का लो। हमारा कभी भी ऐसे 75% के दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये गलत ही है ना, इसीलिए तो नहीं आते। 75% सोचोगे तो 60 आएंगे। हमेशा 90% रखो, 95% का एम होगा तो सही से होगा। और वो लोग 100 देते हैं। केमिस्ट्री में वी हैड द टॉपर, ओके, पालूजा, शी गॉट 100 इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में 98 मिले हैं, 99 मिले हैं, मैथ्स में भी 99 मिले हैं। हाँ, 1 मार्क का वो है, बट मिलता है 100, मतलब फुल मिलता है। आप पेपर कैसा लिखते हो ना, उसके ऊपर है, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि बेस्ट दो अपना। हमने फिजिक्स में सब किया है बेटा, जितनी पॉसिबल, मतलब हमारे टीम ने वीडियोस हो सकते हैं वो भेजे आपको, हर चीज भेजी है। अब इसके बाद अब पूरा जो है ना बाजी, वो उस दिन पे आपका है बेटा, ठीक है। पेपर इजी आएगा। पीआई का पेपर टफ होता है, वहां का पेपर इजी इजी आएगा, आएगा। ठीक है। आई थिंक इनफ है, बहुत सारी इनफ चीजें है, बताएं। मतलब अभी बेटा तुम इतना टेंशन मत लो। आपके पढ़ो। मैसेज पढ़ रहे तो हमें लग रहा है कि हमें ज्यादा टेंशन आ रहा है। टाइम मिलेगा तो अंडरलाइन कर देना, कौन मना कर रहा है तुम्हें, है ना? तुम्हारे पास टाइम मिले, तुम डब्बे में एक्स्ट्रा डाल क्वेश्चन करना तो कर देना। बट अभी तुम इतना उसके बारे में डीप थिंकिंग मत करो, ठीक है? डेरिवेशन लिख के पढ़े या रीड करके पढ़े, अरे भाई तेरे को जैसे याद हो रहा है वैसे कर।